हर साल दीपावली पे सोचते हैं कुछ जो है लोगों को नया मिले। बात ऐसी है जी, हमारा गुजरात खत्म होता चला जा रहा है। सी और एमएससी केमिस्ट्री से किया है। मेरी एज 15 साल की थी। मैं अपने माटी कला की तरफ से सारी चीज़ें सीख गया था, लेकिन जब देखा मैंने कि मार्केट में इसकी इतनी वैल्यू नहीं, इसे प्राथमिकता नहीं दी जा रही, तो मुझे अपना काम चेंज करना पड़ा। ये मैजिक चिराग है, इसमें तेल यहाँ से डलता है तली से। इसमें इस तरह से तेल डलेगा, ये देखिए, ये यहाँ से इसमें तेल डल गया। तेल इसको ऐसे सीधा करेंगे, गिरेगा नहीं। ये हैं धामपुर के मोहल्ला बाड़वान के लोकेंद्र प्रजापति, जिनकी पीढ़ी दर पीढ़ी मिट्टी से बने दियों को बनाती आ रही है। दीपावली पर इस बार उनके द्वारा मैजिक दिया मिट्टी से बना घंटी विशेष आकर्षण का केंद्र है। आइए जानते हैं लोकेंद्र प्रजापति जी से। दीपावली के मौके पर आप लोग कितने समय से मिट्टी के दिए बना रहे हैं? ये तो हमारा पुश्तैनी काम है और हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी से होता चला आ रहा है ये काम। इस बार बाजार से कैसी उम्मीद है? अब देखो, हर बार अच्छा ही रहता, लेकिन ये है कि जब से चाइना मार्केट में आया है दीपकों की बिक्री बहुत कम हो गई है। हम ये चाहते हैं कि थोड़ा मिट्टी का प्रचलन पहले जैसे पुरखों से चलता है वैसे चले तो अच्छा रहेगा। सरकार या प्रशासन की तरफ से कभी कोई मदद मिलती है क्या? प्रशासन की तरफ से तो कुछ नहीं, लेकिन ये है कि मैं कहता हूँ प्रशासन से कि हमारे प्रजापति समाज के माटी के बर्तन दिए कोई भी लेकर के उसको कहीं मार्केट में बैठता है तो उसे हटाया ना जाए, उस बेचारे गरीब की भी दीपावली बन जाए। आपके बनाए दियों में क्या खासियत है जो लोगों ये को मैजिक चिराग है, इसमें तेल यहाँ से डलता है तली से। इसमें इस तरह से तेल डलेगा, ये देखिए, ये यहाँ से इसमें तेल डल गया और ये तेल इसको ऐसे सीधा करेंगे, गिरेगा नहीं। यहाँ से बत्ती लगेगी और जलेगा, पूरी रात जलेगा ये दीपक, ना ही बुझेगा और ना ही इसमें जैसे पंछी गिर जाते हैं दीपक बुझ जाता है, ये बुझेगा भी नहीं। और तेल अगर आपने निकालना तो ये यहाँ से निकलेगा। ये देखिए, ठीक है, दिए प्राकृतिक माटी से बने होते हैं और सुंदर लगते हैं, क्योंकि इससे दिए को जलाने से जो कीट पतंगे बीमारियां फैलाते हैं वो जलकर मर जाते हैं। इसलिए दीपावली पे दिए जलाने चाहिए। जो कीड़े निकलते हैं वो इसमें जल के मर जाते हैं दियों से, और इनके जो रोशनी निकलती है वो काफ़ी सुंदर लगती है। आप इस परंपरा को आगे बढ़ाना चाहती है या और कुछ काम या रोजगार की तलाश में है? अब वो तो बच्चों पे डिपेंड करता है, पढ़ लिख करके क्या बनेंगे। बाकी हम तो ये चाहते हैं कि पुश्तैनी काम है, करेंगे तो अच्छा है। बाकी किसी पर कोई जोर तो है नहीं बच्चों पर। बाकी हमारे पापा करते थे, दादा करते थे, हम करते चले आ रहे हैं। दीपावली आपके लिए व्यक्तिगत रूप से क्या मायने रखती है? हमारे लिए तो मायने रखती है कि हमारा एक तरह से रोजगार बढ़ जाता है दीपावली पर। अभी तक आपने पीतल की घंटी देखी होगी, मगर लोकेंद्र प्रजापति ने मिट्टी से घंटी बजाई है, जो पूजा में सुबह सुबह भगवान को याद दिलाने के लिए हमारे मन में भक्ति की भावना जागृत करेगी। आइए जानते हैं इस घंटी के बारे में। लोकेंद्र जी, ये घंटी के बारे में बताइए। ये घंटी की एक तो इसकी आवाज़ दिमाग में लगती नहीं है और इसकी बहुत सुंदर आवाज़ है और मन को शांति देती है। क्या ये पूरी मिट्टी से बनी है? जी, पूरी मिट्टी की बनी है। जैसे छत पे दीपक तुलसी पे जलाते हैं, हवा में बुझ जाता है, बारिश में बुझ जाता है। ये दीपक इस तरह का है कि हवा में भी नहीं बुझेगा, चाहे आंधी तूफान आए, बारिश हो, कुछ भी हो, तुलसी में दीपक निरंतर जलता रहेगा। मेन गेट पे जो टांगते हैं ये दिया है, इसमें जैसे इसमें दिया जलाएंगे तो बुझेगा नहीं। अभी तक आपने हांडी बड़ी बड़ी देखी होगी जिसमें अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ बनते हैं, मगर लोकेंद्र जी ने एक हांडी दीपक बनाया है जो बेहद आकर्षण का केंद्र है। उम्मीद है इनके हांडी दीपक की बेहद डिमांड रहेगी। आइए जानते हैं उनके ये विचार कैसे आते हैं कि वो मिट्टी को इस तरह आकार दे सकें। मिट्टी को देखते हैं, जो है मन में आता है कि कुछ नया बनाएं। हर साल दीपावली पे सोचते हैं कुछ जो है लोगों को नया मिले हर साल दीपावली पे, ताकि मिट्टी की तरफ लोग आकर्षक हों और मिट्टी के बर्तन खरीदें। दीपावली पे हर साल कुछ नया दीपक बनाएं ताकि लोगों को पसंद आए, अच्छा लगे, वो खरीदें। आज की पीढ़ी जो है माटी कला उद्योग से दूर जो होती जा रही है, क्या कहना चाहेंगे?
इसका रोजगार खत्म होता चला जा रहा है। ऐसा क्यों है कि लोग इससे जा रहे हैं? रेडीमेड सामान ज़्यादा आ रहा है, पब्लिक इसको नहीं जा रही। पब्लिक प्लास्टिक का सामान ज़्यादा इस्तेमाल कर रही, इसको कम कर रही। मट्टी तो देश की माटी है, देश से जुड़ी है, हमारी भावनाएं जुड़ी हैं, फिर इस पर उतना प्रोत्साहन क्यों नहीं? बात ऐसी है जी, हमारा गुजरात ख़त्म होता चला जा रहा है। हमारे बच्चे इसलिए परेशान हैं, ये रोजगार ख़त्म हो रहा है। आज ये मिट्टी का काम कम वो कर रहे हैं, आज हमारे बच्चे इसलिए बाहर ही कर रहे हैं। नाम केशव कुमार है, मैं धामपुर का रहने वाला हूँ, जो कि मेरी क्वालिफिकेशन है 10+2 BSc और MSc केमिस्ट्री से किया है। और मैंने ये काम बचपन में ही सीख लिया था। तब मेरी एज 15 साल की थी, मैं अपने माटी कला की तरफ से सारी चीज़ें सीख गया था। लेकिन जब देखा मैंने कि मार्केट में इसकी इतनी वैल्यू नहीं, इसे प्राथमिकता नहीं दी जा रही, तो मुझे अपना काम चेंज करना पड़ा, जो कि मैं आज बाहर एक केमिस्ट के रूप में जॉब कर रहा हूँ। ट्रेनिंग सेशन ख़त्म होते जा रहे हैं, प्रजापति समाज को आगे किस प्रकार से दिखाई दिया जाए, उसके अकॉर्डिंग प्रतियोगिता होंगी, तो हौसला नई पीढ़ी जो है उनका हौसला बढ़ेगा इस काम को दिखाने के लिए, वो इस काम को फिर करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन पढ़ने के बावजूद भी हम क्या करें? इनके हुनर हौसले के कारण ही आज मट्टी से बने बर्तन अपने आकार तथा सपने साकार कर रहे हैं। शासन प्रशासन भले ही अभी तक इनकी कोई मदद न कर सका हो, प्रजापति समाज के लिए शासन प्रशासन के मन में कुछ करने की उम्मीद तो है, मगर ज़मीनी धरातल पर पहुंचने से पहले ही सरकार की योजनाएं दम तोड़ देती हैं। उम्मीद है अगली दीपावली तक सरकार इन्हें प्रोत्साहन देगी, ताकि धामपुर के दियों की रोशनी केवल धामपुर तक ही सीमित न रहे, बल्कि बिजनौर तथा राजधानी लखनऊ तक इसकी चमक दिखाई दे। अभिषेक गुप्ता, न्यूज़ टाइम्स लाइव, धामपुर। दीपावली सिर्फ रोशनी का त्यौहार नहीं, ये हमारी परंपराओं की पहचान है। आइए इस बार अपने शहर के कुम्हारों की मेहनत को सम्मान दें, उनके हाथों से बने मिट्टी के दियों से अपना घर रोशन करें, क्योंकि जब मिट्टी के दिए जलते हैं तो सिर्फ घर नहीं, उम्मीदें भी जगमगाती हैं। इस संदेश को आगे बढ़ाएं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि धामपुर की कुम्हारी कला फिर से जीवंत हो सके। चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि हर दीप एक नई कहानी कह सके।